वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम आज क्लास 9th का भारती भवन का मैथ सॉल्व करेंगे, जिसमें हमने पिछले वीडियो में एक्सरसाइज 3C को सॉल्व किया था और उस 3C में क्वेश्चन नंबर 1 को और क्वेश्चन नंबर 2 को भी सॉल्व कर लिया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 और उसके आगे सॉल्व करेंगे। आइए शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 में है, इसका पहला 8x² माइनस 10x माइनस 3, 8x² प्लस 10x माइनस 3। तो हमको ये सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हमको पहला वाला जो x का कोफिशिएंट है 8, इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 3 से, तो कितना आएगा 24, और 24 का हम गुणनखंड निकाल लेंगे। हम यहाँ पे गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 24 का गुणनखंड कितना हो जाएगा, 2 से यदि हम गुणनखंड करें तो 12, फिर 2 से गुणनखंड करें तो 6, 2 से 3, और फिर ये 3 से 1, यानी 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तो 24 आ गया। तो हम इसको इस तरीके से हम पता नहीं कर पा रहे हैं कि कैसे होगा, तो हम क्या कर लेंगे, 8x² प्लस 12x माइनस 2x कर लेंगे, और फिर यहाँ -3। अब देखिए ये कैसे होगा, तो 24 को इस तरीके से 2 नंबर में हमको गुणनखंड निकाल लेना है कि गुणा करने पर 24 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 10 आ जाए। तो यदि हम 12 और 10 वाले नंबर को लेते हैं तो 12 और 2, तो 12 को में से 2 माइनस कर लेंगे तो 10 आ जाएगा, और गुना करने पर 24 आ जाएगा। तो फिर इसलिए लिख लिया गया है। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में से और इन दोनों में से कॉमन लेंगे। तो इसमें क्या कॉमन है, 4x कॉमन है, तो क्या बच जाएगा, 2x यहाँ बचेगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, यहाँ पे तो कुछ कॉमन है नहीं, तो हम 1 कॉमन ले लेंगे, और 2x माइनस कॉमन आया है तो ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ पर 3 हो जाएगा। अब 2x + 3 और 2x + 3 कॉमन है, तो 2x + 3, और फिर ये 4x और -1 को एक साथ लिख देंगे, तो 4x और -1। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का पहला। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसी का दूसरा। कहता है कि x² प्लस 3x माइनस 2 है। इसको हम कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए क्या करना होगा, हमको इस 2 को इससे गुना करना होगा, यानी 4, और 4 को इस तरीके से हमको फैक्टराइज करना होगा कि जोड़ने या घटाने पर 3 आ जाए और गुना करने पर 4 आ जाए। तो हम क्या लिख लेंगे कि 2x² प्लस 4x और -x -2। क्यों, क्योंकि 4x में से 1x घटा लेंगे तो 3x हो जाएगा, और गुना करने पर 4 आ ही जाएगा, और x को x से गुना करेंगे तो x² भी हो जाएगा। अब यहाँ से हम क्या कॉमन लेंगे, 2x कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे x और +2। यहाँ से हम माइनस कॉमन ले लिए 1, तो यहाँ पे अब ये माइनस कॉमन लिया गया तो x + 2 हो जाएगा, और दोनों जगह x + 2 कॉमन है, इसलिए x + 2, और फिर 2x को -1 के साथ हम लिख करके ये यहाँ पे आंसर आ जाएगा। ये था क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा। अब तीसरे नंबर को हम बना लेते हैं, 30z² जोड़ 7z माइनस 15। अब क्या हो जाएगा, 15 को हम 30 से गुना करेंगे तो 450 हो जाएगा। अब 450 को हमको ऐसे गुणनखंड करना है कि जोड़ने घटाने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 450 आ जाए। तो यदि हम 25 और 18 को गुना करें, तो 25 और 18 को गुना करेंगे तो 450 आएगा, और घटाने पर हमको 7 भी मिल जाएगा। तो हम क्या लिख लेंगे,
30z², और साथ हमको प्लस में लाना है, इसीलिए बड़ा वाला नंबर को पहले लिख लेंगे, यानी 25z माइनस 18z और फिर -15। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 5z यहाँ से हम कॉमन लेंगे, तो यहाँ बच जाएगा 6z + 5, और यहाँ से फिर अब -3 कॉमन ले लेंगे, तो फिर ये 6z और माइनस कॉमन है तो ये प्लस हो जाएगा, और 3 बचे 15। अब 6z + 5 कॉमन है तो इसको लिख दिए, और फिर 5z - 3 लिख दिया गया। ये हो गया तीसरा का आंसर। चौथा का आंसर देख लेते हैं। अब क्या करना है, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इस तरीके का क्वेश्चन नंबर 2 में हम बता चुके हैं। पहले क्या करना है, यहाँ पे देख लेते हैं हम रफ कि 4√3 को यदि हम गुना करें 7√3 से तो ये कितना हो जाएगा, 4 सत्ते 28, और गुना √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9, इसका मतलब होता है 3, तो गुना 3, मतलब ये कितना हो जाएगा, 28 को 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा ये 84। अब 84 को हम कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो 4√3x² प्लस, यदि हम 12 सत्ते 84 होता है तो 12x - 7x और -7√3, 12 सत्ते 84 आ भी गया और घटाने पर 5 भी आ गया। अब हम यहाँ से कॉमन लेंगे, तो क्या कॉमन ले लेंगे हम, 4√3x कॉमन लेंगे, तो हमारे पास बचेगा x + √3 बच जाएगा, और यहाँ से हम -7 कॉमन लेंगे तो फिर से x + √3 बचेगा। अब x + √3 कॉमन है तो x + √3 और 4√3x के साथ हम लिख लेंगे, 4√3x के साथ माइनस ये वाला 7। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, 6x² - 5x और -6 है, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये प्रश्न है। अब इसको फिर से क्या करना है, 6 को 6 से गुना करेंगे 36, और तो गुना करने पर 36 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 5 आना चाहिए। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, तो यदि हम 36 को इस तरीके से लिखें कि 9 और 4, तो 9 को 4 से गुना करेंगे तो 36 भी आ जाएगा, और घटाने पर हमको आ जाएगा 5। तो हम लिख लेंगे 6x², अच्छा 5 माइनस में लाना है, तो 5 को माइनस में लाने के लिए हमको क्या लिखना पड़ेगा, +4x लिखना पड़ेगा और -9x लिखना पड़ेगा। तभी ज़्यादा कम में से यदि हम ज़्यादा को घटाते हैं तो आंसर माइनस में आता है। तो 4 में से 9 घटा देंगे तो -5 आ जाएगा, और गुना करने पर 36 आ जाएगा। अब यहाँ से हम कॉमन लेंगे, क्या कॉमन हो सकता है, 2 कॉमन हो जाएगा। तो यदि हम 2 कॉमन लेते हैं तो 2x भी आएगा बाहर, तब 3x जोड़ 2 और फिर -3 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ भी 3x और +2 हो जाएगा। फिर 3x + 2 कॉमन है, और फिर यहाँ से 2x - 3 को इकट्ठा करके लिख दिया गया। तो ये है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला। आगे क्वेश्चन नंबर 5 में, क्वेश्चन नंबर 5 है का 4 का दूसरा है, 2x² - 9x - 35। दूसरा है
2x² माइनस 9x माइनस 35। तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो गुना करेंगे तो इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 70 आएगा और यहाँ पे 9 लाना है। तो हम इसको कौन सा नंबर लिखेंगे कि गुना करने पर हमको 70 मिल जाए और जोड़ने या घटाने पर हमको मिलना चाहिए 9। तो हम इसको यदि हम करें कि 1 को 70 से गुना करेंगे तो 70 आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं मिलेगा। 2 को 35 से गुना करें तो 70 आ जाएगा, लेकिन 9 नहीं मिलेगा। 3 से तो कटेगा नहीं, 4 से भी नहीं। यदि 5 को 14 से गुना करें तो 70 मिल जाएगा और घटाने पर 9 भी आ जाएगा। तो लिख लेंगे हम 2x² और 9 माइनस में लाना है तो छोटा वाला नंबर को प्लस में लिख लेंगे और बड़ा वाला नंबर को माइनस में लिख लेंगे। तो हमको मिल जाएगा यहाँ से और -35। अब इसमें से क्या कॉमन है? तो x कॉमन मिल जाएगा हमको, तो 2x + 5 हो जाएगा कॉमन। अब इसमें से हम क्या कॉमन लेंगे? यदि 7 कॉमन ले लें हम -7, तो 7 दूना 14 होता है, 2x और +5 यहाँ भी आ जाएगा। तो 2x + 5 कॉमन है, तो 2x + 5 और फिर x और -7 को एक साथ हम लिख देंगे। ये हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का। 4 का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें 2y² - y - 1 2y² - y - 1। अब क्या है कि हमको गुना करने पर 2 आना चाहिए और माइनस प्लस करने पर y आ जाना चाहिए। तो हम यदि 2y² और +y और -2y लिख दें तो हमको मिल जाएगा, क्योंकि y में से -2y हम माइनस करेंगे तो -y आएगा और गुना करने पर भी हमको 2y² मिल जाएगा। अब हम कॉमन लेंगे तो केवल y कॉमन हम ले लेंगे, तो यहाँ पे 2y + 1 बचेगा और इसमें से भी हम माइनस कुछ कॉमन लेने लायक है नहीं, तो 1 कॉमन लेंगे तो 2y + 1 आ जाएगा। अब इसको यदि हम लिखें तो 2y + 1 कॉमन है, तो 2y + 1 और y - 1, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को करते हैं इसी का। तो 4 में क्या है? 4 में है 2x² - x और -21। यहाँ पे है ये वाला 2x² - x -21 है। 2x² - x -21। अब हम इसको कैसे लिखेंगे? तो 2 से यदि 21 को गुना करें तो 42 आता है और 42 को हमको यदि गुणनखंड करें तो 7 और 6 में यदि गुणनखंड निकाल लें तो 7×6 42 आ जाएगा और घटाने पर भी हमको केवल x मिल जाएगा। यदि इसमें से हम एक x इसको घटा लें तो केवल x आएगा और हमको माइनस में लाना है, तो 6 वाले को हम प्लस में रखेंगे और 7 वाले को माइनस में रखेंगे तो माइनस में आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2x² + 6x - 7x और -21। अब यहाँ से यदि हम कॉमन लें तो 2x कॉमन हो जाएगा और x + 6, 2 3 जा 6, यहाँ पे 3 आ जाएगा और यहाँ से फिर -7 कॉमन ले लें हम तो x + 3 आएगा। तो x + 3 दोनों में कॉमन है, तो x + 3 और फिर 2x और -7 को एक साथ हम लिख देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला और 5 के पहले में जो प्रश्न है वो
एक्स स्क्वायर माइनस 11x और प्लस 60। तो हम यदि इसको सॉल्व करें तो हम सॉल्व करने के लिए यदि मल्टीप्लाई करें तो x के पहले तो कुछ नहीं है 1 है, तो गुना करने पर क्या आना चाहिए हमको, -60 आना चाहिए और यहाँ पर -11 आना चाहिए। तो हम क्या कर पाएंगे, इसको 11 लाने के लिए 1 को 60 से गुना करेंगे तो 60 हो जाएगा, लेकिन 11 नहीं मिलेगा। 2 को 30 से गुना करेंगे और तो 60 आ जाएगा, लेकिन 11 नहीं मिलेगा। 3 को यदि 20 से गुना करें तो भी 60 आ जाएगा, लेकिन 11 नहीं आएगा। 4 को यदि हम 15 से गुना करें तो 60 भी आ जाएगा और हमको मिल जाएगा 11 भी। तो -x² और 11 माइनस में लाना है तो क्या करना है, +4x लिख लेंगे और -11x लिख लेंगे। तभी तो हम 4 में से 11 को घटाएंगे तो 15 को घटाएंगे, यहाँ पे 15 लिखना है, 15 चौके 60 होता है। तो 15 में से घटाएंगे +4 को तो यहाँ पे -11 आएगा और +60। अब हम इसमें से क्या कॉमन लेंगे, इसमें से यदि हम कॉमन ले लें x कॉमन ले लें तो यदि हम -x कॉमन लेते हैं तो -x, तो x और -4 आएगा आंसर, x -4। और यहाँ से हम क्या कॉमन करेंगे, यदि हम कॉमन कर लें 15 तो 15 कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा x और -4। अब x और -4 दोनों में कॉमन है और फिर -x और -15। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से x -4 है और यदि हम माइनस इसमें से कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा, x और +15 हो जाएगा। और चूँकि ये माइनस अब जाएगा कहाँ, जो हम कॉमन लिए तो इधर ने साइड में ना 0 होता और माइनस इधर आ जाता, तो ये माइनस इधर ख़त्म हो जाता। तो x + 15 इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर इसका सेकंड देखते हैं। 2 में क्या कहता है, 2 में हम कहता है यहाँ भी माइनस ही है, -2x² -9 + 35। इसमें भी माइनस पहले है, माइनस को पहले कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पर एक उस तरीके से हम बना के देखते हैं। तो -2a² -9a + 35। अब हम ये काम करेंगे, यहाँ से ना हम माइनस को अभी पहले ही कॉमन ले लेते हैं ताकि वहाँ समझ में आ जाए। तो यदि माइनस कॉमन ले लें तो क्या हो जाएगा, 2a² + 9a और -35 = 0। अब ये माइनस कहाँ जाता है, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये माइनस ख़त्म हो जाता है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बचेगा वो 2a², अच्छा यहाँ पे ना a होना चाहिए, +9a और -35। अब हम इसको इस तरीके से गुणनखंड निकालेंगे कि गुना करने पर 70 आ जाए और जोड़ने और घटाने पर 9 आ जाए। तो 14 × 25 70 होता है और घटाने पर हमको 9 भी मिल जाएगा और 9 प्लस में लाना है तो हम 2a² और प्लस में लाना है 9, तो हम बड़ा वाला को पहले लिख लेंगे 14a, बार बार हम x लिखा जा रहा है, तो 14a और -5a, 14 × 25 70 हो गया और घटाने पर 9 भी हो जाएगा और -35। अब इन दोनों में से हम कॉमन लेंगे तो 2a कॉमन हो जाएगा, a + 7 और यहाँ से -5 कॉमन लेंगे तो ये भी a + 7 हो जाएगा। अब a + 7 दोनों में कॉमन है और
2a माइनस 5 लिख देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, हम यदि कॉमन ये ना लेकर के इसको साथ में लेके बनाते तो भी कोई दिक्कत नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है इसका -3x² प्लस 10x और प्लस 8। फिर से हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो 3x² माइनस 10x और माइनस 8 = 0। तो मेरे पास जो अब समीकरण बच जाएगा वो हो जाएगा 3x² माइनस 10x माइनस 8। अब क्या करना होगा हमको कि गुना करने पर 24 आना चाहिए और प्लस माइनस करने पर 10 आना चाहिए, वो भी माइनस में। तो हम लिख लेंगे कि 3x² 6 4 10 होता है और 6 4 के 24 होता है, तो -6x और -4x लिख लेंगे। जोड़ने पर 10 भी आ जाएगा और माइनस भी रहेगा और -8। फिर 3x यहाँ से कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x और -2। यहाँ से यदि हम -4 कॉमन ले लें तो हमारे पास क्या बच जाएगा x और यहाँ पे माइनस ही होगा। यदि हम 10x को 6 और 4 में फैक्टराइज करते हैं तो थोड़ा साइन में गड़बड़ी आ जाएगा, इसीलिए इसको ना हम इस तरीके से दूसरे नंबर से फैक्टराइज करेंगे। तो इसको क्या हम फैक्टराइज कर लेंगे, हम इसको इस तरीके से कर सकते हैं। तो फिर से इक्वेशन हम लिख लेते हैं। इसका इक्वेशन लिखा हुआ है 3x² माइनस 10x माइनस 8। तो हम इसको लिख सकते हैं 3x², चूँकि 10 माइनस में लाना है तो प्लस 2x और माइनस 12x और माइनस 8। अब साइन हमारा सही आ जाएगा चिन्ह, क्योंकि चिन्ह वहाँ गड़बड़ हो जा रहा था यदि हम 6 और 4 को लेकर काम कर रहे थे। तो अब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से x कॉमन ले सकते हैं, तो 3x जोड़ 2, और यहाँ से यदि हम फिर कॉमन लें तो हमारे पास जो कॉमन का नंबर आएगा वो -4 हो जाएगा यहाँ, और 3x प्लस 2 यहाँ आ जाएगा। तो क्या बचेगा 3x प्लस 2 दोनों में कॉमन है, तो 3x प्लस 2 और x माइनस 4। ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर इसी का 4 करते हैं। तो 4 में क्या कहता है चेक करते हैं। 4 में है, यहाँ भी माइनस है, -12x² जोड़ 11x और -2 -12x² प्लस 11x -2। अब हमको क्या लाना है, हम एक बार फिर से इसको ऐसे ही रख के बना लेते हैं। हम माइनस को हम हटाएंगे नहीं, जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को बनाए थे, दोनों तरीके से आना चाहिए बनाने। तो हमको क्या लाना है कि गुना करने पर 24 हो जाए, 12 दूना 24, और जोड़ने या घटाने पर 11 होना चाहिए। तो कौन सा ऐसा नंबर लिखेंगे हम कि जोड़ने या घटाने पर 11 होना चाहिए। तो चेक कर लेते हैं हम। 24 को यदि हम करें तो 1 और 24 को गुना करने पर 24 आता है, लेकिन 11 नहीं मिलेगा। 2 को 12 से गुना करने पर 24 मिलेगा, लेकिन 11 नहीं मिलेगा हमको।
3 को 8 से गुना करने पर 24 मिल जाएगा और जोड़ने पर हमको 11 भी आ जाएगा। लेकिन 11 हमको क्या लाना है, प्लस में लाना है, तो हम लिख लेंगे इसका -12x² प्लस 8x और प्लस 3x और -2। अब हम क्या कर लेंगे, यहाँ से यदि हम कॉमन लें तो इसमें से हमारे पास जो कॉमन आएगा वो हो जाएगा -4x। कॉमन ले लें तो यदि -4x कॉमन लें तो कितना हो जाएगा 3x और प्लस में से माइनस कॉमन ले लिया है तो माइनस यहाँ हो जाएगा और 2 और फिर यहाँ से +1 कॉमन लेंगे तो 3x और -2। 3x -2 दोनों में कॉमन है तो लिख दिए और ऊपर से -4x प्लस 1 इसका कॉमन है। अब यदि हम इसको उलट के लिख लें तो क्या लिख लेंगे, हम लिख सकते हैं 3x - 2 और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 - 4x लिख सकते हैं हम। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। तो दोनों तरीका बता दिया गया, कैसे भी आप बना सकते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और किसी भी प्रकार का यदि प्रॉब्लम हो और भी कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में कमेंट ज़रूर करें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।